अगर आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूत के समान है तो इस भूत से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक समझना होगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझना चाहते हो तो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पिछला पार्ट आपको ज़रूर देखना है। उसके बाद इस पार्ट 2 को देखना है। कार्बन कार्बन बंध के प्रकार। जब कार्बन परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो कार्बन परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध 3 प्रकार से बनते हैं। 2 कार्बन परमाणु एक सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ते हैं तो इसे एकल बंध कहते हैं, या सिंगल बॉन्ड कहते हैं। और जब 2 कार्बन परमाणु आपस में 2 सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो इसे द्विबंध कहते हैं। अंग्रेजी में डबल बॉन्ड कहते हैं। और जब कार्बन परमाणुओं के बीच 3 सहसंयोजक बंध होते हैं तो इसे त्रिबंध कहते हैं। अंग्रेजी में इसे ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच 3 प्रकार से बंध बनते हैं, एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध। यहाँ पर कार्बन परमाणु एकल बंध बनाता है। प्रत्येक कार्बन का नंबर 4 होता है तो यह कितने और बंध बना सकता है? यह 3 बंध बना सकता है। 1 2 3 4, 4 बंध पूरे हो जाते हैं। इसी तरह यह कार्बन एक बंध बनाता है तो 3 और बना सकता है। इन बंधों के साथ अन्य परमाणु जुड़े होते हैं। कार्बन जुड़ा हो सकता है या हाइड्रोजन जुड़े हो सकते हैं। यहाँ पर कार्बन 2 बंध बनाता है। कार्बन का नंबर 4 है तो कितने बंध और बना सकता है? 2। 2 और 2, इसके 4 बंध पूरे हो जाते हैं। इसी तरह यह कार्बन 2 बंध बनाता है तो इसके भी 4 बंध पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 4, इसके 4 बंध पूरे हो जाते हैं। 1 2 3 4, इसके भी 4 बंध पूरे हो जाते हैं। यह कार्बन 3 सहसंयोजक बंध बनाता है तो यह एक और बंध बनाकर अपने 4 बंध पूरे कर लेता है। 3 और 1 4। इसी तरह यह 3 बंध बनाता है तो यह भी एक बंध और बनाता है। दोस्तों, इस बात को ध्यान से समझना। जब आपको केवल एक सहसंयोजक बंध नजर आता है तो इसका मतलब यह सिग्मा बंध होता है। यहाँ पर यह कार्बन 4 सिग्मा बंध बनाता है। इसी तरह यह कार्बन 4 सिग्मा बंध बनाता है। और जब आपको द्विबंध नजर आता है तो द्विबंध में एक सिग्मा बंध होता है और एक पाई बंध होता है। बाकी सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। और जब आपको त्रिबंध नजर आता है तो त्रिबंध में केवल एक बंध सिग्मा होता है, बाकी 2 बंध पाई बंध होते हैं और एकल बंध हमेशा सिग्मा होता है। एकल बंध हमेशा सिग्मा बंध होता है। डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और 2 पाई बंध होते हैं। सिग्मा और पाई बंध को आप सरलता से पहचान सकते हो।
परंतु आपको एक बात याद रखना होगा, सिग्मा बंध प्रबल होता है जबकि पाई बंध दुर्बल होता है। इस बात को याद रखना, सिग्मा बंध प्रबल होता है और पाई बंध दुर्बल होता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, अभिकारक के अणु एक दूसरे से टकराते हैं और टक्कर में पुराने बंध टूट जाते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है जिससे उत्पाद बनता है। तो यदि किसी अभिक्रिया में सिग्मा और पाई बंध होता है तो कौन सा बंध पहले टूटता है? पाई बंध पहले टूटता है क्योंकि यह दुर्बल होता है। इस बात को याद रखना। कार्बन का संकरण, संकरण क्या होता है? जब परमाणु अकेला होता है और वह किसी अन्य परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाना चाहता है तो बंध बनाने से पहले, बंध निर्माण से पहले इस परमाणु के कक्षक sp-df कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, इसे संकरण कहते हैं। और जो नए कक्षक बनते हैं उनको संकरित कक्षक कहते हैं। इसे हम यहाँ पर डिटेल में नहीं समझने वाले, हमें केवल इतना समझना है कि संकरण क्या होता है और संकरण का उपयोग क्या होता है। कार्बन का संकरण, संकरण क्या होता है इसे हमें डिटेल में नहीं समझना है, परंतु संकरण के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है तो बंध निर्माण से पहले इस परमाणु के कक्षक sp-df कक्षक आपस में मिलकर समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, इसे संकरण कहते हैं। और नए कक्षक को संकरित कक्षक कहते हैं। जब किसी परमाणु का एक s कक्षक और 3 p कक्षक, यहाँ पर 3 p कक्षक की संख्या है, किसी परमाणु का एक s कक्षक और 3 p कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। s कक्षक गोलाकार होता है और p कक्षक डमलाकार होते हैं, ये आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं। जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं। एक s कक्षक और 3 p कक्षक, कुल 4 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो प्राप्त नए कक्षक की संख्या 4 होती है और ये चारों कक्षक समान आकृति और समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। इन चारों कक्षक की व्यवस्था चतुष्फल की होती है। पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, चौथा कक्षक। चारों कक्षक में प्रतिकर्षण होता है और ये चारों कक्षक बराबर दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। इन सभी कक्षक के बीच की दूरी या कोण 109.5 डिग्री होता है। दो कक्षक इस व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं। यह कक्षक व्हाइट बोर्ड के तल से पीछे होता है। यह कक्षक इस व्हाइट बोर्ड के तल से आपकी ओर होता है। दो कक्षक व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं, एक कक्षक पीछे होता है और एक कक्षक आपकी ओर होता है। तो इन 4 कक्षक की यह व्यवस्था चतुष्फल की व्यवस्था कहलाती।
परंतु जब एक एस कक्षक और दो पी कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं तो इसे sp2 संकरण कहते हैं। इसमें एक एस कक्षक और दो पी कक्षक भाग लेते हैं तो यहाँ पर भाग लेने वाले कक्षक की संख्या 3 होती है, तो बनने वाले नए कक्षक 3 होते हैं। तीनों की ऊर्जा और आकृति समान होती है, तीनों में प्रतिकर्षण होता है, तो तीनों कक्षक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। और इनके बीच की दूरी या कोण 120 डिग्री होता है। इस व्यवस्था को समतलीय का मतलब है कि तीनों कक्षक समान तल में होते हैं। इस व्हाइट बोर्ड के तल में तीनों कक्षक उपस्थित होते हैं, तो समतलीय 120 डिग्री के 3 कोण होते हैं, तो त्रिकोणीय, और इन भुजाओं को मिला देते हैं तो एक त्रिभुज बनता है। तो आप त्रिकोणीय के स्थान पर त्रिभुजीय लिख सकते हो या बोल सकते हो। इस व्यवस्था को समतलीय त्रिकोणीय त्रिभुजीय व्यवस्था कहते हैं। परंतु जब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक आपस में मिलकर नए कक्षक बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एस कक्षक 1 होता है, पी कक्षक 1 होता है, संकरण में भाग लेने वाले कक्षक 2 होते हैं, तो नए बनने वाले कक्षक की संख्या भी 2 होती है। दोनों कक्षक में प्रतिकर्षण होता है, ये अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं, तो दोनों कक्षक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। इनके बीच का कोण 180 डिग्री होता है और इस व्यवस्था को रैखिक या रेखीय व्यवस्था कहते हैं और इस संकरण को sp संकरण कहते हैं। परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण होता है? तो इसका पता लगाने का तरीका है सिग्मा बंध की संख्या। दोस्तों, संकरित कक्षक हमेशा सिग्मा बंध बनाते हैं। पाई बंध का निर्माण संकरित कक्षक से नहीं होता है, तो सिग्मा बंधों की संख्या से हम संकरण का पता लगा सकते हैं। जब कार्बन परमाणु 4 एकल बंध बनाता है, तो आपको पता है सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं, तो सिग्मा बंधों की संख्या कितनी है? 4। जितने सिग्मा बंध होते हैं उतने ही संकरित कक्षक होते हैं, तो संकरित कक्षक कितने होते हैं? 4। और 4 संकरित कक्षक कैसे बनते हैं? जब एक एस कक्षक और 3 पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। एक एस और 3 पी 4 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो 4 संकरित कक्षक बनते हैं। प्रत्येक संकरित कक्षक एक सिग्मा बंध बनाता है, तो 4 सिग्मा बंध बनते हैं। मतलब जब सिग्मा बंधों की संख्या 4 होती है तो संकरण sp3 होता है। आकृति क्या होती है? आकृति चतुष्फल की होती है। बंध कोण कितना होता है? बंधों के बीच का कोण बंध कोण 109.5 डिग्री होता है। इस कार्बन की आकृति चतुष्फल की होती है और यदि आप आकृति बनाना चाहते हो तो आपको इस तरह से बनाना होगा।
यह 3D आकृति होती है। इसमें 4 सिग्मा बंद इस तरह से हम प्रदर्शित करते हैं। 2 सिग्मा बंद व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं और 1 सिग्मा बंद इस तल से पीछे होता है और 1 सिग्मा बंद इस तल से आपकी ओर होता है। इनके बीच का कोण 109.5 डिग्री होता है। और जब कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड बनाता है, किसी अन्य परमाणु के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसके शेष 2 बंध एकल बंध होते हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बंध होता है। सभी एकल बंध सिग्मा बंध होते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा बंधों की संख्या 3 होती है। 3 सिग्मा बंध का निर्माण 3 संकृत कक्षक से होता है। और 3 संकृत कक्षक कैसे बनते हैं? जब एक एस कक्षक और 2 पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं 1+2, तो 3 कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो 3 संकृत कक्षक मतलब 3 सिग्मा बंध बनते हैं। तीनों की व्यवस्था क्या होती है? समतलीय, त्रिभुजीय या त्रिकोणीय। इन आकृतियों को याद रखना है। और 2 बंधों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। बंध कोण 120 डिग्री होता है। और आकृति को हम इस तरह से बना सकते हैं। तो इन 2 बंधों के बीच का कोण या इन 2 बंधों के बीच का कोण या इन 2 बंधों के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। इसी तरह यहाँ पर सभी बंधों के बीच के कोण 109.5 डिग्री होते हैं। तो कार्बन की आकृति, वह कार्बन जो डबल बॉन्ड बनाता है उसकी आकृति समतलीय, त्रिभुजी या त्रिकोणीय होती है। परंतु जब कार्बन परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ त्रिबंध बनाता है तो इनमें 2 पाई बंध होते हैं और 1 सिग्मा बंध होता है और शेष 1 बंध सिग्मा होता है। यहाँ पर कार्बन केवल 2 सिग्मा बंध बनाता है, तो इसका मतलब 2 संकरित कक्षक की आवश्यकता होती है। और 2 संकरित कक्षक कैसे बनते हैं? जब एक एस कक्षक और एक पी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो 2 संकरित कक्षक बनते हैं। और आकृति क्या होती है? रेखीय होती है और बंध कोण 180 डिग्री होता है। यह आकृति रेखीय होती है। इन दोनों बंधों के बीच का कोण 180 डिग्री होता है। आप यहाँ से लेते हो तो यहाँ भी 180 डिग्री और ऊपर भी 180 डिग्री। तो कार्बन परमाणु में संकरण 3 प्रकार का होता है, sp, sp2, sp3। और इस संकरण से हम आकृति पता कर सकते हैं, बंध कोण पता कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है? कार्बन के द्वारा बनाए गए सिग्मा बंधों की संख्या को गिनना है। सिग्मा बंध 4 हैं तो sp3 संकरण, सिग्मा बंध 3 है तो sp2 संकरण और सिग्मा बंध 2 है तो sp संकरण। CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। इन चारों कार्बन परमाणुओं का संकरण बताइए। इस कार्बन को देखते हैं तो यह 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ जुड़ा होता है और एक बंध इस कार्बन के साथ होता है। यह कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है और यह एक बंध इस तीसरे कार्बन के साथ, तीसरा कार्बन केवल 1 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। तो इस कार्बन के 2 बंध इस कार्बन के साथ होते हैं
और यह कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है। यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बंध है और बाकी सभी बंध सिग्मा है। तो इसके सिग्मा बंधों को गिनो। 1 सिग्मा बंध 1 2 3 4। तो इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp3। इस कार्बन को देखो, सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध सिग्मा बंध, 4 सिग्मा बंध, तो sp3। इस कार्बन को देखो, ध्यान से देखो, सिग्मा बंध और सिग्मा बंध, बाकी चौथा बंध पाई बंध है। तो यहाँ पर केवल 3 सिग्मा बंध है। 3 सिग्मा बंध का मतलब इसका संकरण sp2 है। इस कार्बन को देखो, यहाँ पर एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध, सिग्मा बंध। यह कार्बन परमाणु केवल 3 सिग्मा बंध बनाता है, तो इसका संकरण sp2 होगा। चलिए इस यौगिक में सभी कार्बन परमाणुओं का संकरण बताइए। यह कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो हम 3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं। इस कार्बन को देखो, यहाँ पर चारों बंध सिग्मा है, तो इस कार्बन का संकरण sp3 है। इस संकरण को यहाँ लिख देते हैं। इस कार्बन को देखो, एक सिग्मा, यहाँ पर 2 पाई बंध है, तो बीच वाला एक बंध सिग्मा होगा। तो इस कार्बन के पास केवल 2 सिग्मा बंध है, तो इसका मतलब इसका संकरण sp है। इस कार्बन के पास एक सिग्मा और यह दूसरा सिग्मा, तो इसका संकरण भी sp है। और आकृति भी बता सकते हैं। sp3 मतलब यह कार्बन, इस कार्बन की आकृति चतुष्फल की है और इसकी आकृति रैखिक है और इसकी आकृति भी रैखिक है। आप चाहे तो आकृति भी बना सकते हो। इस कार्बन का संकरण sp3 है, तो इस कार्बन की आकृति चतुष्फल की होती है। यह चतुष्फल की आकृति है। इस कार्बन का संकरण sp है। sp संकरित कार्बन की आकृति रेखीय होती है, मतलब यह कोण 180 डिग्री होता है और यहाँ पर सभी कोण 109.5 डिग्री होते हैं। ये सभी कोण। ये 2 बंध व्हाइट बोर्ड के तल में होते हैं और एक बंध पीछे होता है और एक बंध आपकी ओर होता है। तो यहाँ सभी कोण 109.5 डिग्री के होते हैं। इस कार्बन की आकृति भी रेखीय होती है क्योंकि इसका संकरण sp है। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछता है CH3OCH3 यह ईथर है और आपसे कोई पूछता है कि ईथर में सभी परमाणुओं का संकरण बताओ, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का संकरण बताओ, तो कार्बन का संकरण कैसे बताते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ। यह कार्बन कितने बंध बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ 3 बंध। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके सभी बंध सिग्मा है, यह sp3 संकरित कार्बन है और इसी तरह यह कार्बन sp3 संकरित है। तो कार्बन का संकरण हम बता सकते हैं, परंतु कार्बन को छोड़कर कार्बन के साथ जुड़े हुए अन्य परमाणुओं का संकरण कैसे पता करते हैं? यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इस ऑक्सीजन का संकरण कैसे पता करते हैं? ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं, तो आपको क्या करना है? सिग्मा बंधों की संख्या को गिनना है और एकाकी युग्म की संख्या को गिनना है और इनकी कुल संख्या से आप संकरण बता सकते हो। जब इन दोनों की कुल संख्या 4 होती है तो sp3 संकरण, 3 होती है तो sp2 संकरण और 2 होती है तो sp संकरण। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 सिग्मा बंध बनाती, इनकी संख्या 2 है और ऑक्सीजन पर एकाकी युग्म की संख्या 1 2, 2 एकाकी युग्म है, 2 + 2 4 हो जाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का संकरण क्या होगा?
sp3। और चारों संकरित कक्षक की व्यवस्था चतुष्फल की होती है, व्यवस्था चतुष्फल की होती है, परंतु ऑक्सीजन की आकृति चतुष्फल की नहीं होती है, क्योंकि चतुष्फलक कब बनता है, जब बंधों की संख्या 4 होती है, और यहाँ पर तो केवल 2 सिग्मा बंध है। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन को मैं ड्रा करता हूँ। यह ऑक्सीजन का एक एकाकी युग्म है, और यह ऑक्सीजन का दूसरा एकाकी युग्म है, और ये 2 सिग्मा बंध है। इस ऑक्सीजन को देखो और इसे देखो, इन चारों की व्यवस्था चतुष्फल की है, परंतु यहाँ पर बंधों की संख्या केवल 2 है, सिग्मा बंध 2 है। एकाकी युग्म बंध नहीं बनाता, तो इस बंध को हटा देते हैं और यहाँ पर एकाकी युग्म को शो कर देते हैं। तो इसका संकरण sp3 है, परंतु आकृति इस तरह की होती, ऐसी होती। इसे हम मुड़ी हुई आकृति या वी शेप या वी आकृति कहते हैं। इस सिग्मा बंध से इधर CH3 जुड़ा होता है, और इस सिग्मा बंध से इधर CH3 जुड़ा होता है। इस यौगिक को देखो, CONH2, यह क्रियात्मक समूह है, और कार्बन का नंबर 4 है, तो कार्बन 4 बंध बनाता है। ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो ये 2 बंध ऑक्सीजन के साथ होते हैं, और यह अकेला बंध इस नाइट्रोजन के साथ होता है। नाइट्रोजन का नंबर 3 है, नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है, एक बना हुआ है तो 2 और बनाता है। और हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो एक बंध हाइड्रोजन के साथ और दूसरा बंध दूसरे हाइड्रोजन के साथ होता है। नाइट्रोजन पर एक एकाकी युग्म होता है। इस कार्बन को देखो, यहाँ पर यह कार्बन 4 बंध बनाता है, 4 सिग्मा बंध, sp3 संकरण। इस कार्बन को देखो, सिग्मा 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 और एक पाई बंध, यहाँ पर केवल 3 सिग्मा बंध है, तो इसका संकरण sp2 होगा। इस नाइट्रोजन को देखो, 3 सिग्मा बंध, परंतु यहाँ पर एक एकाकी युग्म है, 3 सिग्मा बंध और एक लोन पेयर एकाकी युग्म, तो यहाँ पर संख्या हो जाती है 4, तो संकरण होगा sp3। इस नाइट्रोजन का संकरण sp3 है। sp3 संकरित कक्षक की व्यवस्था क्या होती है, चतुष्फल की होती है। परंतु यहाँ पर केवल सिग्मा बंधों की संख्या 3 है, तो इसे हटा देते हैं, तो आकृति पता चल जाती है। नाइट्रोजन की आकृति यहाँ पर पिरामिड जैसी है। इन सभी बंधों को हम मिलाते हैं तो इस आकृति को कहते हैं पिरामिडी, जिसे हम इस तरह से बनाते हैं।